वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम वेस्ट ब्रॉमिच बर्मिंघम से बोल रहे हैं। काशी टेलीविज़न पर अब तहज़ीब प्रोग्राम आपकी सेवा में पेश किया जाएगा। आने वाले पूरे 1 घंटे के लिए मैं और मेरे भाई मैं तो विकी गिल हूँ, मेरे साथ विजय मोमी जी होंगे। ज़्यादा तमाशा करने की कोशिश करो और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बन के बोलने की कोशिश करो तो इसी तरह से होता है, क्योंकि वो सब कुछ आर्टिफिशियल होता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो तहज़ीब प्रोग्राम है इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता। ये प्रोग्राम सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट और अवेयरनेस के लिए पेश किया जाता है, और सिर्फ एंटरटेनमेंट ही समझिए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आपको हम क्या अवेयर कर सकते हैं। एक बारी की बात है कि एक बच्चा था, वो हर वक्त माता की भेंटें सुनता था और माता के भजन सुनता था। तो उसमें नरेंद्र चंचल 70s के ज़माने में कहा करता था भोली माँ, तो उसने कहा मेरी भोली माँ। तो वो माँ कहते हैं माँ भी कदे भोलियाँ हुई हैं। तो वही बात आपकी भी है कि आपको कौन अवेयर कर सकता है। आप तो हर वक्त अवेयर रहते हैं और इवन टेलीविज़न वालों को भी आप अवेयर करते रहते हैं। ज़माने का दस्तूर है ये पूरा, वरना निगाहें मिलाकर निगाहें चुराना। तो आज ज़माने के दस्तूर के हिसाब से एक बहुत बड़ा दिन है। आज की सुबह भी कितनी ही खूबसूरत हुई। आपने देखा होगा कितना सुहाना मौसम सुबह से था, कैसी अलसाई हुई धूप बड़े बड़े जो ग्रीन पास्चर्स हैं उनके ऊपर लेटी हुई थी। आपने देखा होगा जो खेतों में औरतें काम करती हैं और पास में अगर कोई सड़क हो तो वो थक कर उसके ऊपर अलसा के सो जाती हैं। आज सुबह धूप भी बिल्कुल इसी तरह से हर ग्रीनरी, हर पहाड़ी, हर पेड़ के ऊपर ऐसे ही छाई हुई थी, जैसे कोई थकी हुई मजदूर औरतें कच्ची सड़क पर सो रही हों। आज दशहरा है। सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशहरे के दिन मैं अपने सभी उन साथी प्रेजेंटर्स को, रेडियो के भी और टेलीविज़न के भी, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं और मेरे साथ काम किया करते थे, उनको दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ और उनकी हर उस सेवा को जो कि वो पब्लिक के लिए करते थे उसको याद करता हूँ। और उनसे जो कुछ मैंने सीखा उसी की मेहरबानी से मैं आज आपके सामने हूँ। और वो ज़माने जब रेडियो के बिगिनिंग के ज़माने थे, हम सब लोग इकट्ठे काम किया करते थे और मैं स्टूडियो में बोला करता था, वो लोग अलग अलग हर मंदिर में जाकर वहाँ से लाइव लिंक किया करते थे। दरअसल मेरा दिल होता था कि मैं हर मंदिर में जाऊं और वहाँ से लाइव लिंक करूं, क्योंकि उस उम्र में बाहर घूमने की आदत ज़्यादा होती है। लेकिन वहाँ के जो मालिक थे वो कहा करते थे यू इनसाइड, और मैं अंदर से प्रोग्राम किया करता था। कई बार उनकी खटपट उन प्रेजेंटर्स के साथ हो जाती थी, क्योंकि वो चाहते थे कि अंदर बैठकर हम प्रोग्राम करें, लेकिन मेरी नॉलेज, एजुकेशन वगैरह की वजह से वो कहा करते थे कि तुम स्टूडियो में से प्रोग्राम करो। और उनको ये भी मालूम था कि इसकी शरारती नेचर है, मंदिरों में जाएगा तो शरारतें करेगा, तो बेहतर है कि इसको अंदर ही बंद करके रखो। और वो बहुत अच्छा टाइम था और आज भी बहुत अच्छा टाइम है। और जिस तरह से पिछले बहुत से दशहरे हम लोगों ने एक साथ बहुत अच्छी तरह से बिताए, ये दशहरा भी हमारे लिए खुशखबरियाँ लेकर आया है। और जितने भी आपके ज़िंदा लोग हैं उनको हैप्पी दशहरा कहिए और उनकी तस्वीरें फेसबुक पर भी लगाइए, क्योंकि पिछले बहुत से दिनों से मैंने देखा है फेसबुक तो एक कब्रिस्तान और शमशान बनता जा रहा है। और जैसे कि प्यासा फिल्म का एक गीत है, ये दुनिया है मुर्दा परस्तों की दुनिया, तो उसी तरह से लोग भी धीरे धीरे मुर्दा परस्त होते जा रहे हैं। एक बहुत महान गायिका है, डडली में रहती हैं, उनकी आवाज़ बिल्कुल ऐसे जैसे मंदिर में घंटियाँ बजती हैं।
वो तो मैं कहता हूँ परेशान मुझे उन्होंने कर दिया है। हर वक्त किसी न किसी मरे की फ़ोटो लगा के पर फलाने वीर जी, टिमकाने वीर जी, हाय वीर जी, फलाने वीर जी। जिंदा चाहे किसी का मुंह देखा ना हो, लेकिन मरने के बाद वो दूसरों को डिप्रेस करने के लिए फ़ोटोएँ लगा लगा के मेरा दिमाग ज़रूर ख़राब करती हैं। मेरा दिल है मैं थोड़े दिन तक उनको टेलीफोन करूँगा, या फिर मैं उनको शायद ईमेल भी करूँ। हो सकता है कि मैं फेसबुक पर ही लिख दूँ कि भाई मेरी फ़ोटो लगा लिया करो, क्यों तुम हमें डिप्रेस करती हो ये मुर्दों की फ़ोटोएँ लगा लगा कर। दुनिया में हर किसी ने आना है, हर किसी ने जाना है। एक तरफ त्यौहार के दिन होते हैं, दूसरी तरफ लोग बेमतलब नैश डालते हैं। और वैसे अगर उनके घर में टेलीफोन करके कहो ना फलाना मार गया, तो झट से फ़ोन रख देते। कहा हमारे घर में ऐसी फिजूल की बातें बताने की ज़रूरत नहीं, हमारे घर में खुशियाँ आती हैं। एनी हाउ, इंग्लैंड में तो वैसे भी रोने का ज़माना है, आपको मालूम ही है। हर चीज़ को रो रो के ही मांगा जाता है। एक बार की मैं आपको बात बताऊं, त्योहारों के दिन होते हैं, वैसे प्रोग्राम की रूपरेखा बतानी होती है, वो मैं बता दूंगा आपको, कोई जल्दी नहीं है। त्योहारों के दिन तो ऐसा होता है कि बैठ के आदमी घर बार की सफाई करके महल्लेदारियों के साथ बातें करता है, पुरानी बातें करके ज़्यादा खुश होता है। हम एशियन लोग हैं, हम लोग पास्ट में जीते हैं। अपने बर्थडे वाले दिन भी हम मोहम्मद रफ़ी के दुख भरे गीत सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ऐसी बातें ही सुनकर हमें खुशी होती है। आपको अच्छी तरह से इस बात का पता है। दशहरे की बात थी तो हाँ, एक बारी की बात है, मैं एक जगह काम करता था। वहाँ पर एक प्रेजेंटर थी, वो अक्सर रोया करती थी और रो रो के वो प्रोग्राम भी किया करती थी। पल में हंसती थी, पल में रोती थी, और बस वो अपने रिश्तेदारों के मरों को श्रद्धांजलियाँ दिया करती थी। और फिर एक दिन की बात है कि एक बुढ़ा आया, ओल्ड मैन, जेंटलमैन, काफ़ी अच्छे में ओल्ड पीपल जो होते हैं ना, बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको पता होता है सामने क्या चीज़ बैठी हुई है। तो वो ऐसे करके अंदर आया, तो वो जो प्रेजेंटर थी वो पहले ही आकर बैठ गई थी, और बैठ के वो बोली, वो क्या, ये दूसरे धर्म वालों का परेड स्टेशन है और मैं यहाँ पर काम करती हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, भैया मेरा प्रोग्राम स्पॉन्सर कर दो। तो उस आदमी ने कहा तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं, मेरी शादी हुई थी। और क्या तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है? मेरी कोई औलाद भी नहीं है। वो अभी ये तमाशा कर ही रही थी कि मैं अंदर बैठा था, मैंने खिड़की से देखा ज़रा सा भी क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद मैं बाहर, टेलीफोन था तो वहाँ पर कुछ उठाने के बहाने मैं अंदर गया, तो वो जब वो ऐसे कर रही थी एडवर्टाइजमेंट लेने के लिए पिट से आपा, तो मुझे देखिए एकदम से सीधी हो गया, तुम क्या कर रहे हो, अंदर चलो। तो फिर मैं क्या सॉरी क्या कि मैं अंदर चला गया था। लेकिन वो सीन में ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा कि इंग्लैंड में जहालत इतनी ज़बरदस्त है कि एजुकेशन नहीं बल्कि यही ड्रामा जब तक आप करके किसी को नहीं दिखाते तब तक आपको स्पॉन्सरशिप्स भी नहीं मिलती, तब तक आपको एडवर्टाइजमेंट्स भी नहीं मिलती। अब मुझे तो जितनी मिली हैं आपको उस बात का पता ही है, और मैं बहुत थैंक यू करता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ उन भाइयों और बहनों का जो कि काशी टेलीविज़न पर होने वाले मेरे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करवाते हैं, और जिन्होंने अभी एडवर्टाइजमेंट्स देनी है उनके साथ बातें चल रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो कि चले। वो लोग काशी टेलीविज़न को जानते हैं, काशी टेलीविज़न पर काम करने वाले प्रेजेंटर्स को जानते हैं, उनकी एबिलिटी को जानते हैं, और एक एबल पर्सन जो होगा वही आपके बिज़नेस को आगे ले जा सकता है। तो आप जानते हैं कि ये आज का जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके लिए और अपने लिए रखा है। मतलब कि आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा और चुप करके कहानी सुनाऊंगा। चुप करके कहानियाँ सुननी बहुत अच्छी लगती है। आप भी बस टेलीविज़न के पास ही बैठ जाइए और जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसको कान खोलकर ज़रूर सुनिए। और फिर ये कहानी मैंने खुद लिखी है, तो इस कहानी जैसी और कहानी आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ मैं ही लिख सकता हूँ, और क्योंकि मैं ही लिख सकता हूँ इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुझे इन कहानियों के ऊपर अवार्ड दिया, लॉर्ड मेयर साहब ने दिया था। एक दिन मैं वो अवार्ड की कॉपी लाऊंगा और आपको ऐसे करके दिखाऊंगा। उसके ऊपर मेयर साहब की फ़ोटो भी लगी हुई है। और फिर उसके बाद आज का तो प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए होगा, और जो अगले हफ्ते का प्रोग्राम है, अगले हफ्ते 22 तारीख
आपको मालूम ही है 22 अक्टूबर कि सितंबर, अक्टूबर, हाँ जी 22 अक्टूबर है। तो 22 अक्टूबर को जो कहानी जो प्रोग्राम आएगा उसे बेडफोर्ड के निवासी तरसेम जी ने स्पॉन्सर किया है। और आप भी तरसेम जी की कॉपी कीजिए, उनके नक्शे कदम पर चलिए। सोसाइटी को सुधारने के लिए, संवारने के लिए, कुछ इम्प्रूवमेंट्स करवाने के लिए उन्होंने अपनी नेक कमाई में से ये कमाई आप सब की बेटरमेंट के लिए दी है। तो यूँ समझिए कि उनकी आखिरत अच्छी होगी, परमात्मा उनके दुखों को कम करेगा, उनकी कोई परेशानियाँ होंगी उनको समाप्त करेगा, और उसके बाद जो वो पॉजिटिविटी उन्होंने आप सब में बांटी है वो पॉजिटिविटी उनके जीवन को भी टच करेगी और बहुत सी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके जीवन में होना शुरू हो जाएंगी। आप भी मेरे प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर कीजिए, बामकसद प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करना ही चाहिए। बाकी हमारे भाई बहन साथी हैं वो अपनी तरफ से ज़ोर लगाते हैं, तो जिस तरह से वो ज़ोर लगा रहे हैं आप उनको भी खुश कीजिए। लेकिन मेरा प्रोग्राम अगर नाना स्पॉन्सर करवाया तो देखना मैं आपका क्या हाल करूंगा। मैं इतना शोर मचाऊंगा कि बगैर टेलीविज़न के भी आपको दिन रात मेरी आहें सुनने के लिए मिलेंगी। और तरसेम जी के बाद का जो 2 हफ्ते के बाद एक और प्रोग्राम आ रहा है उसका भी प्रोमो आपको चलता हुआ नज़र आ जाएगा। वो भी एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। वो एक बहुत बड़ी क्लेवॉइंट है और वो बहुत बड़ी मीडियम भी हैं। उनका नाम है सिल्वियम उस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रही हैं। और मैं चलते चलते आपको सिल्वियम का एड्रेस भी बता दूं। उनका एड्रेस है 371 बेयरवुड रोड, स्मैथिक, B66 4DL। आप अपने जीवन में अगर गाइडेंस चाहते हैं, किसी दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो सिल्वियम के पास जा सकते हैं। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत कीजिए। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बिक्की, कितना तेरा हाल चाल? मेरा हाल चाल बिल्कुल ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ सामने है। ਤੁਹਾਡੀ सेहत कैसी है? ਅੱਜ ਬਿੱਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ? हाँ जी। ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਜੋੜੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਡਾਟਰ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ, हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਜੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਲ ਘਟਾਏ ਆ ਨਾ। हाँ जी। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ। यस। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। हाँ जी। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੋਰੀ ਬਹੁਤ ਬਿੱਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾ। हाँ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਲੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਮੋਰ ਬੋਲ ਚੜੀ। थैंक यू वेरी मच इंडीड। ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਵਿੱਕੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਜਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਦੀ ਜੇ ਬਣ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਦੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਬੋਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕरूं। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਮਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। अच्छा जी ठीक, इंज ही रखूंगा। हाँ देखिए मैं तो स्पेशल तेरे ओके ओके थैंक यू। विक्की चल खुश रह, बात रह। ते तू ब्लैक टी-शर्ट पाइयो करके ते बाल दूजे बनाए हुए ना, मैं स्पेशल तेन टेलीफोन किया भी तेनों कुछ दसा, तू सोना है या तेन सारे की कहते सी। तो कबड्डी मेरी दीदी कहती है नहीं इदा रहना है, दीदी बना तू मेरा भाजी सी भी कि अगे तेन चेता। थैंक यू वेरी मच इंडीड, वेरी हैप्पी दशहरा। और फिर जल्दी गल होगी, तुसी अपना ख्याल रखना। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा जी, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। चरण कौर जी की आवाज़ अभी आपने काशी टेलीविज़न स्काई चैनल 772 से सुनी। आज के प्रोग्राम में कोई फ़ोन कॉल्स नहीं होंगी। जो हमारे बाकी भाई और बहन टेलीफोन करते हैं और मतलब जो प्रोग्राम करते हैं, और ख़ास करके जो दशहरे का स्पेशल प्रोग्राम करेगा, आप उनके प्रोग्राम्स में टेलीफोन कीजिएगा, उनको दशहरे की मुबारकबाद दीजिएगा। आज का जो प्रोग्राम है ये एक सेट प्रोग्राम है जिसकी पहले ही तैयारी कर ली गई है, तो पूरा 1 घंटा वही आपकी सेवा में चलेगा। अगले मेहमान का स्वागत करते हैं जी। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं?
वहाँ से पहचान लिया। आपके लग रहा है कि आपने विग पहनी हुई है, जैसा ये पिछली काल नहीं है मेरी विग नहीं है, मैंने बाल कटवा लिए ना, मैं क्या करूँ, सारे जने आके ना मेरे बालों के बारे में बातें कर रहे हैं। लीजिए। और बाकी अभी जिस तरह गोदी भी चली गई है, दुशहरे दी सारे मुबारक हो गए। हाँ जी, सबको मुबारक जा रहे हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मैं क्या बहुत बहुत मुबारक हो सारे। मैं मुस्लिम बाई नेम हाँ, तो मैं सिर्फ मुस्लिम सेलिब्रेशन करना। नहीं नहीं नहीं, पता है क्या, त्योहार सबके साझे होते हैं और नॉलेज के लिए पैगंबर मियां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत हुई सी। नाउजुबिल्लाह। हाँ जी, ओदी भी सारे मुसलमानों को मुबारकबाद होए। हाँ जी, हाँ, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, एक और गल करनी सी है, ਜਦੋਂ ड्यूक ऑफ एडिनबरा पास्ट अवे ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। हाँ जी, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡਰਿਊ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? मैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾएगी तो फिर मैं ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोफेसर सन स्कॉटलैंड दे, हाँ वो रॉयल फैमिली दे बड़े खिलाफ सन। वो कहते सन कि रॉयल फैमिली जी मोनार्की है, दे आर पैरासाइट्स, क्योंकि स्कॉटलैंड के लोग ने जेडे दे वांट इंडिपेंडेंस बिकॉज दे डोंट वांट मोनार्की। ते ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ कभी अपने कमेंट दियो कि मतलब जनरल ओपीनियन की है। ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। थैंक यू वेरी मच इंडीड, बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। थैंक यू। अभी आपने एजाज साहब की बात सुनी। एजाज साहब से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, एजाज साहब मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं। हम दोनों इल्म के मानने वाले हैं और इल्म का हमारा रिश्ता है। और इस दुनिया में जिस तरह से जहालत है, उस तरह से जो इल्मी लोग हैं उनके साथ इंसान को ज़रूर चलना चाहिए। बाल तो मैंने आपको अपने पुट के दिखा दिए हैं कि अब ये विग नहीं लगाई मैंने, ये मेरे रियल बाल हैं। और अब आप बालों के बारे में सोचना छोड़ें, क्योंकि ये बाल कटवाने के बाद मैं भी बहुत परेशान हो चुका हूँ। कटवाने नहीं चाहिए थे, क्योंकि मैं आई ऑल्सो वांटेड अ चेंज, तो मैंने करवा लिए। लेकिन हर किसी ने मुझे ये कहा है कि भाई बाल ना कटवाओ, क्यों कटवा लिए हैं। इस वजह से ना मैं अपनी अपीयरेंस से ही बहुत नर्वस होता जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी इंसान को चेंजेस कर करके दिखाते रहना चाहिए। वो बहुत से लोग जो कि प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं और सालों साल उनका मुंह एक जैसा ही लगता है, वो देखकर मुझे बड़ी हैरानी होती है। जैसे फिल्मों में आप देखिए हेमा मालिनी जब से आई है अब तक उसका मुंह तकरीबन सेम है। मैं उसका मुंह देख देख के थक गया हूँ कि भाई ना कोई लाइन आती है, ना कोई मांस ऊपर नीचे होता है, क्या है, इतने साल हो गए सेम मुंह। वो मुंह को देख देख के बंदा बोर हो जाता है। उम्र के साथ थोड़ा बहुत कोई चेंज जो आती है वो उसको तो वेलकम करना चाहिए। और मुझे तो बहुत ही खुशी होती है कि थोड़ा सा बंदे का मुँह मैच्योर सा हो जाए, उसके बाल डिफरेंट लगे, ये वो तरह तरह के स्टाइल बना बना के मैं फ्यूचर में भी आपको दिखाता रहूँगा ताकि आपको खुशी हो। तो फिर मैं आपको बता रहा था कि अभी आने वाले कुछ हफ्तों के जो प्रोग्राम्स हैं वो स्पॉन्सर्ड हैं, और आप भी मेरे और आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनको स्पॉन्सर करवाइए और अपने टेलीविज़न को आप कंधा देकर इसको उठाइए और चलाइए, और मुझे भी आप उठाइए और मुझे भी आप चलाइए। जब किसी प्रेजेंटर का प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड होता है तो उसको करने में भी बड़ी खुशी होती है, उसकी इज्जत मान बढ़ता है, और जिस जगह पर वो काम करता है वहाँ पर भी वो लोग जो ख़ास करके मालिक होते हैं वो भी उसको ज़रा पहले से ज़्यादा लाइक करते हैं। मेरे ऊपर ऐसा कोई ज़ोर नहीं है, किसी ने मुझे कहा नहीं है, लेकिन मुझे खुद ही अच्छा लगता है कि मैं कुछ कमाऊँ, फिर वो कुछ खुद भी रखूँ, कुछ मैं इनको भी पकड़ाऊँ। आपको मालूम है कि अपने हाथ से देने में मुझे बहुत खुशी होती है, और वैसे भी इंसान का जो है पर्सनालिटी वो देने वाली होनी चाहिए। ऐसे हाथ ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको मालूम है जैसे हाथ ऐसे हुआ, आसपास जितने भी देख रहे होते हैं सारे नहीं, वो छपन हो जाते हैं। ईसा मसीह ने कहा है खुदा किस में ना डाले। आप मुझे अगले प्रोग्राम में बताइएगा। इस प्रोग्राम में तो देयर विल बी नो फ़ोन कॉल्स, प्लीज़ आप फ़ोन ना कीजिएगा। मैंने आपको कहानी सुनानी है आज दशहरा है ना, आज बैठकर हम एक दूसरे के साथ कहानी सुनेंगे।
आज बड़े दिनों के बाद आपकी सेवा में परछाई की कहानी सुनानी। हमारी इंग्लैंड में जहालत इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि हम लोग सच्चाई से डर गए हैं। हम लोग बुरी बातों की तरफ ज़्यादा जाते हैं और अपने बारे में अगर कोई बुरी बात करे तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अच्छी बातों को हम ज़्यादा छिपाते हैं। इस वजह से हमारा जो स्वभाव है वो नेगेटिव होता जा रहा है और नेगेटिव होने की वजह से हम लोग का बिहेवियर जो है वो भी ख़राब हो गया है और हमारे ख़राब बिहेवियर की वजह से हमें लोग बहुत कम प्यार करने लगे हैं, क्योंकि जी को ही जी होता है। और जब हम और हमारी औलाद, हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग वो ही जब जी कहना भूल गए हैं तो उनको जी कोई नहीं कहेगा। आपको इस बात का अच्छी तरह से पता है। ये जो कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी मैंने कुछ साल पहले खुद लिखी है और ये कहानी मुझे बिल्कुल याद है। और क्योंकि मैंने ही लिखी है तो मुझे आपको पढ़ के सुनाने की ज़रूरत तो है नहीं, तो इस वजह से मैं आपको कहानी शुरू करता हूँ। इस कहानी को आप सुनिए, इससे सीखिए। इस कहानी का जो कैरेक्टर परछाई है वो एक बदचलन लड़की का कैरेक्टर है और जो ये लड़की है ये बहुत सी गलतियां करती है, बहुत सी भूलें करती है। इसकी वजह से अक्सर मुसीबत में फंस जाती है। आप इसकी गलतियों से सीख सकते हैं। जो परछाई गलती करती है वो आप ना करें। इस वजह से परछाई की कहानी आपकी सेवा में सुनाई जाती है, ताकि आपको कहीं पर कोई चोट ना लगे, आपको धक्का ना लगे, आपको कोई परेशानी ना हो जाए। जो ये अच्छे अच्छे लोग हैं, सो कॉल्ड साफ सुथरे गुड कैरेक्टर, इनके अंदर से जो बदबू आती है वो तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मगर ये आपको अपनी गलतियों के बारे में नहीं बताते। ये बस श्री कृष्ण जी की, भगवान राम की, सीता माता की, इन्हीं की कहानियाँ सुनाते हैं और ये उन पर जनरली अमल भी नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से अच्छों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और उनके कैरेक्टर्स को मैं परछाई की कहानियों में उड़ेल कर आपको सुनाता हूँ, क्योंकि जैसे इंसान हालात में होता है, जैसे इंसान लेखक सराउंडेड बाय पीपल एंड सोसाइटी होता है, वो उसी तरह की कहानियाँ लिखता है। और इंग्लैंड तो एक ऐसा कंट्री है जिसने दुनिया को शेक्सपियर दिया, जिसने दुनिया को एमिली ब्रॉन्टे दी, शार्लेट ब्रॉन्टे दी और कितने ही राइटर दिए, विलियम वर्ड्सवर्थ दिया, और जाने नाम गिनवाने लगूं तो नाम बहुत कम पड़ जाएंगे। तो ये परछाई की कहानियाँ भी इंग्लैंड में ही लिखी गई हैं। जितने लोग यहाँ पर, बहुत से ऐसे हैं जो कि अक्सर ये मुझे कहा करते थे, जो बहुत रुतबे और रिस्पेक्ट वाले लोग हैं, कि तुम ये कहानियाँ मत लिखा करो। तो वो मुझे मना क्यों करते थे ये कहानियाँ लिखने के लिए? क्योंकि ताकि एक दिन उनका किरदार भी कहानी के रूप में सबके सामने ना आ जाए, या फिर सिर्फ कहानी को सुनकर ही लोग पहचान ना लें कि कौन है। मेरा एक दोस्त था सैमीउल्लाह, बहुत अच्छा आदमी था सैमीउल्लाह खान, बहुत ही नाइस पर्सन, मेरा कज़न है सैमीउल्लाह। और अक्सर जब मैं कहानी सुनाता था रेडियो पर तो वो कहानी के बाद फ़ोन करके मुझसे पूछा करता था ये कौन था। तो मैं कहता था कहानी है। तो वो कहता था हाँ मुझे मालूम है कहानी है, मगर बताओ तो सही। तो इस तरह से हमारी हंसी मजाक चलता था। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि जब आपकी कंपनी मिलती है तो समय भी पंख लगाकर उड़ जाता है। आज किसी वजह से पत्रकार सुमन बख्शी जी का जो है सेगमेंट वो नहीं आएगा, क्योंकि पिछले हफ्ते वो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अगले हफ्ते पिछले हफ्ते की खबरें सुनाने के लिए पत्रकार सुमन बख्शी जी ज़रूर आ रही हैं। स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है, तहज़ीब प्रोग्राम जो कि हर फ्राइडे को आपकी सेवा में पेश किया जाता है, आपकी सेवा में चल रहा है।
और इस प्रोग्राम को अगर आप 772 पर नहीं देख सकते तो ये प्रोग्राम आपकी सेवा में आएगा यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी आएगा। फेसबुक पर आप मुझसे दोस्ती कीजिए। फेसबुक पर मेरा नाम विकी गिल है, VICKYGILL। और फिर अगर आपके इंडिया, पाकिस्तान और दीगर दूसरे देशों में लोग रहते हैं जो कि अच्छी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, अच्छे प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, तो आप उनको हमारे टेलीविज़न का वेबसाइट एड्रेस दीजिए। वेबसाइट एड्रेस है www.kashitv.co.uk। एक बार फिर से सुन लीजिए और लिख लीजिए www.kashitv.co.uk। आइए अब कहानी की तरफ चलते हैं। परछाई बर्मिंघम के एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में काम करती थी। अच्छी पोस्ट पर थी और अंग्रेज़ों से ही उसका मिलना जुलना था, उठना बैठना था। तो इंग्लैंड में परछाई रहते हुए फर्राटे के साथ इंग्लिश तो बोलती ही थी, बल्कि साथ में जर्मन लैंग्वेज भी बोलती थी। और फ्रेंच बोलने में तो परछाई का कोई सानी ही नहीं था। बड़े बड़े क्लब्स में वीकेंड्स पर एक्सक्लूसिव कपड़े पहनकर और बहुत कम कपड़े पहनकर वो डांस करने जाती थी। और अच्छी से अच्छी महंगी शराब भी वो पीती थी और कभी कभार ड्रग्स का इस्तेमाल भी वो करती थी। फैशन में परछाई अव्वल नंबर पर थी और हर वक्त खुश रहती थी और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करती थी। और इस बात को अच्छी तरह से वो समझती थी कि इंग्लैंड में ज़्यादातर एशियन कम्युनिटी के लोग खुश नहीं हैं और वो खुश रहना नहीं चाहते, और अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी को तोड़ने के लिए वो बहुत सी अजीब अजीब तरह की हरकतें करते हैं। और उनके कैरेक्टर के बारे में उनकी बातों को सुनकर पता लग जाता है। इसलिए परछाई बहुत से लोगों से मिलना पसंद करती थी और उनको मिलने के बाद उनके कैरेक्टर्स को अपनी ही लिखी हुई कहानियों में वो ढाल देती थी और मन से ये समझती थी कि जब किसी पर्सन को आप एक कैरेक्टर बना के किसी कहानी में लिख दो तो वो कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है उस कहानी के ख़त्म होते ही। इसलिए परछाई हमेशा बहुत खुश रहा करती थी। एक दिन लंच ब्रेक पर परछाई अपनी कैंटीन में गई तो पता लगा कि जो कैंटीन की मालकिन थी उसका लड़का एड्स से मर गया है और उसने किसी को बताया नहीं था कि मेरे बेटे को एड्स की बीमारी है। और फिर परछाई को ये भी पता लगा कि उसने इसलिए नहीं बताया था ताकि लोगों में कहीं बदनामी ना हो जाए, और उसने उस लड़के का इलाज भी नहीं करवाया था कैंटीन वाली ने, ताकि कहीं लोगों को ना पता लग जाए। उस लड़के को वो घर में ही रखती थी और उसके आगे बैठकर वो अजीब अजीब तरह की लैंग्वेजेस में तरह तरह की बातें पढ़ा करती थी, जिसको बहुत से लोग रिलीजियस बातें भी कहते हैं, और सोचती थी कि इन्हीं बातों से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन बीमारी तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, बीमारी किसी को भी हो सकती है और उसका इलाज प्रॉपरली करवाया जाना चाहिए और उससे इंसान ठीक भी हो सकता है और बच भी सकता है। लेकिन अपने लड़के की मरने की वजह से कैंटीन वाली क्योंकि आई नहीं थी, तो परछाई ने कहा कि लंच का ब्रेक है, मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या खाऊँ। परछाई ने इधर उधर देखा तो देखा कि कुछ टूटी फूटी फैक्ट्रियाँ थीं, कुछ फाउंड्रियाँ बंद हो गई थीं, लेकिन काफ़ी आगे जाकर एक बूढ़ी सी दुकान थी जिसके गंदे से शीशे थे और बाहर लोहे का जंगला लगा था। अंदर एक गुजराती मिडिल एज के वाइफ हस्बैंड ने वो दुकान ख़रीद रखी थी। हस्बैंड का कद बहुत छोटा था और हर वक्त वो अपनी बीवी की तरफ देखता रहता था और दोनों खूब हंसते थे। इतना हंसते थे कि ऐसा लगता था कि अगर दुकान में बिजलियां ना जलाई जाएं तो इनके दांतों की चमक से ही जो है सारी दुकानें रोशनी हो सकती। अक्सर वो फिजूल की बातें किया करते थे और बेकार की बातें करते थे, तो परछाई उस दुकान में नहीं जाया करती थी क्योंकि वो वैसे ही फिजूल परछाई का दिमाग खाते थे।
लेकिन उस दिन मजबूरी थी, ठंड भी बहुत थी। परछाई ज़्यादातर कोट पहनना नहीं करती थी, क्योंकि परछाई की बॉडी में ही इतनी गर्मी थी कि अगर परछाई चाहे तो फ्रीज़र में जमी हुई आइस को भी वो अपनी पुतली खूबसूरत लंबी उंगलियां, जिनके ऊपर लंबे लंबे नाखून थे और उनके ऊपर लाल रंग की वो लिपस्टिक लगा नेल पॉलिश लगा के रखती थी, उंगलियां ऐसे करे तो फ्रीज़र की बर्फ़ भी गल सकती थी। फिर परछाई ने सोचा कि चलो चलते हैं। उस दिन परछाई ने एक स्लीवलेस पतला सा सिल्क का ब्लाउज़ पहना हुआ था, जिसको पीछे उसने पुरानी फिल्मों की वैम्प्स की तरह गांठ बांध रखी थी। गले में काले रंग की एक पट्टी बांधी हुई थी, जिसके आगे एक मोटा सारा नग लगा हुआ था। परछाई ने अपने कर्ली बालों को भी स्ट्रेट किया हुआ था और बाल बहुत लंबे नीचे तक जाते थे और चेस्टनट कलर के परछाई ने वो कलर किए हुए थे। एक ज़माने में श्रीमती सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष हैं भारत में, देखने में बिल्कुल उनकी तरह के बाल परछाई के उस वक्त थे, जैसे कि सोनिया गांधी के पहले हुआ करते थे। परछाई ने बहुत छोटी सी स्ट्रेट स्कर्ट पहन रखी थी और हाई बूट्स पहने हुए थे। परछाई बाथरूम में गई, अपने आप को बड़े ध्यान से शीशे में देखा, परफ्यूम को टचअप किया, गालों पर थोड़ा थोड़ा रूज लगाया, अपनी आई लैशेज़ के मस्कारे को चेक करके आंखों के नीचे ऐसे ऐसे करके परछाई ने जो कालस लगी हुई थी उसको ऐसे ही अपने काले टॉप पर पोंछ दिया। फिर लिपस्टिक को ऐसे ऐसे लगाने के बाद परछाई ने अपने आप को, जब हर लुक के साथ परछाई मुतमईन हो गई कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक लग रही हूँ, आँखों का काजल आँखों में ही है और होंठों की लिपस्टिक ठोड़ी पर नहीं है, तो परछाई ने अपना छोटा सा हैंड बैग उठाया और अंडर आर्म के नीचे लगाने के बाद परछाई गली में जब निकली तो पास की फैक्ट्री में कुछ लड़के बाहर खड़े हुए जो सिगरेट पी रहे थे, उन्होंने परछाई को देखे ऐसे करके किया, तो परछाई ने भी मन चली आंखों से देखा और देखने के बाद एक लड़के को आंख मारी और हंसती हुई आगे निकल गई। ये परछाई का एवरीडे का रूटीन था, किसी को फ्लाइंग किस देना, किसी को आंख मारना और किसी को चलते चलते ज़रा सा यूँ करके आगे निकल जाना, ताकि उदास लोगों के दिल में एक थोड़ी सी थ्रिल आ जाए। कोई ऐसा बंदा जो कि सोचता हो उसको कोई लाइक नहीं करता, उसको कोई प्यार नहीं करता, उनके आगे तो परछाई बहुत ही ड्रामा करती थी। और जो दुकान वाले बहुत ज़्यादा सीरियस मुंह बनाकर सर्व करते थे और चेंज ऐसे देते थे कि जैसे कूड़ा फेंका हो, उनके आगे परछाई बहुत ज़्यादा नीचे झुककर चेंज उठाया करती थी और अक्सर लो नेक की ब्लाउज ही वो पहना करती थी। उस दिन अपनी पेंसिल हील्स को ठक 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 करती हुई परछाई जब दुकान में गई तो देखा कि दुकान वाला जल्दी जल्दी ही करता हुआ लोगों को सर्व कर रहा था और बातें भी कर रहा था। उसकी बीवी जो कि वेजिटेरियन थी और उसकी बॉडी में आयरन की बहुत कमी थी, इसकी वजह से उसका सर बहुत गंजा हो गया था। एक बाल यहाँ था, एक बाल यहाँ था, एक बाल यहाँ था, एक बाल यहाँ था। बाकी जो 4-6 बाल बचे थे उनको अच्छी तरह से उसने पर्म करवाया हुआ था और फिर उनको हेयर ड्रायर से वो अच्छी तरह से फो करके सुखाती थी, जिसकी वजह से उसके बाल, जिसे कहते हैं ना, पुरड़े हो गए थे। उसकी वजह से वो बाल पुरड़े हो गए थे, तो वो पुरड़े बालों को फिर वो ब्राउन कलर का डाई कर लेती थी। ऐसे लगता था जैसे कि कोई कच्ची शराब का रंग हो जो कि गोवा में मिलती हो, उस तरह का उसके बालों का रंग था। क्योंकि वो बोलती बहुत थी तो उसकी जो लिपस्टिक थी वो ऊपर के होंठ से उतर जाती थी और सिर्फ निचले होंठ पर रह जाती थी, और इसके दांत नीचे नीचे यहाँ से थे, पीले थे, मस्टर्ड नहीं थे। तो पीले होने की वजह से वो हंसती हाउ आर यू, फिर वो कहती थी, और आधी बात उसकी बीच में ही रह जाती थी। हाय, मतलब उसे हाउ आर यू कहना होता था तो वो कहती थी हाय, मतलब हाउ आर यू तो आता बाहर आता ही नहीं था। तो बस वो ऐसे परछाई को देखा थी, उसने ऐसे किया हाय, जैसे कोई मुर्दा कॉफिन में से ना यूं
उठ के बैठ गया हो। हाँ सच्ची कहता हूँ, मुर्दे उठ जाते। मेरी दादी भी उठ के बैठ गई थी। कहते हैं कि जब बंदा मर जाता है तो वो ऐसे पड़ा होता है तो बॉडी अकड़ने लग जाती है 7 घंटे के बाद। तो जो बॉडी में मसल्स होते हैं ना, कई बार ऐसे खड़ीच खड़ीच करते तो मुर्दा बैठा बैठा ऐसे ऐसे हो जाता है। आपको मालूम है जब बंदा मर जाता है तो इंग्लैंड में जितने भी उसकी बॉडी की आउटसाइड की मोरियाँ होती हैं उसमें रुई डाल देते, नहीं तो कई बार मुर्दों में से अजीब अजीब आवाज़ें भी आती हैं। और उसके बाद मुर्दे कई बार कहते हैं उठ के, मुझे याद है हमारे गांव में, जहाँ से मेरे वालिद साहब का गांव है पुराना, वहाँ पर दादी मर गई मेरी, बहुत अच्छी थी, मेरे लिए पैसे जोड़ती थी कि मैं इसको राजदूत मोटरसाइकिल लेकर दूंगी, और एक टी पॉट था उसमें वो नोट भरती रहती थी। लेकिन जैसे ही वो मरी, मेरी माँ आई, सबसे पहले उसने वो पैसे निकाल के काबू किया। आपको मालूम है ऐसे ही होता है, हमारी बुढ़ियाँ जो करती हैं, आपसे क्या छिपा है, तो कहती कुछ नहीं सिखाते, कुछ नहीं, रख के गई थी। पर मुझे पता था उसने 19,000 रुपये जोड़े हुए थे, 35,000 करने थे, लेकिन पहले ही पर लोग से धार गई बेचारी। चलो कोई बात नहीं। एनी हाउ फिर आपको एक दिन मैं कहूँगा मुझे मोटरसाइकिल लेकर देना, फिर मुझे आप मोटरसाइकिल के लिए स्पॉन्सरशिप के पैसे देना। तो फिर वो क्या, जब डेड हो गई तो सब ने कहा कि माँ जी नू तड़ा उतार दो। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं जी नहीं, घर दा मैंबर है, थल्ले नहीं उतारना है, इत्थे ही पई रहन दो। तो गांव की सारी बैठी हुई थी, मैं बच्चा था, मैं भी बैठा था, सारे बातें कर रहे थे, ये ऐसी थी वैसी थी, ये करती थी वो करती थी। माँ जी ऐसे लेटी हुई थी, अचानक ही मेरी दादी उठ के ऐसे बैठ गई, क्योंकि बॉडी में कोई कन्वर्जन हुई ना। तो जैसे ही वो उठ के बैठी, सारियाँ उठ के भाग गई दरवाजे खोल के और शोर मचा दिया, हाय बाय, हाय माँ जी उठ गई, हाय माँ जी उठ गई। माँ जी होती तो उठती तो मेरी माँ ने फिर ऐसे लिटा दिया, तो माँ जी बेचारी फिर ऐसे होगी तो उसके ऊपर फिर से कपड़ा डाल दिया। तो वो जो दुकान वाली थी वो बिल्कुल वैसी थी ऐसे। तो फिर उसके बाद कई बार वो जब ध्यान से देखती थी तो ऐनक नहीं लगाती थी, उसकी ऐनक कमज़ोर, आँखें कमज़ोर थी, वो ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे। देखो जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा ना, मैं भी आपको देख के ऐसे कहूँ अच्छा ये तो फलाना है, इसने मेरा प्रोग्राम नहीं स्पॉन्सर करवाया था। एनी हाउ तो फिर वो उस औरत का नाम परछाई ने लालची देवी रखा हुआ था। वो कहती थी ये लालची देवी है। जैसे परछाई ने बहुतों के नाम रखे हुए हैं, परछाई का नाम भी किसी ने रखा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग परछाई ही कहते थे। तो परछाई ने कहा हाउ आर यू, उसने कहा आई एम ऑल राइट। परछाई का जो हस्बैंड था वो दौड़ा दौड़ा परछाई के पास आया, कहता कंधे पर हाथ रख के यूं यूं, और स्लीवलेस ब्लाउज पर नहीं बल्कि मास्क के ऊपर ऐसे ऐसे करके कहता आई वांट टू टॉक टू यू। लालची देवी ने भी कुछ नहीं कहा। परछाई ने कहा व्हाट अबाउट। तो उस आदमी ने कहा कि आई वांट टू टॉक टू यू, इट्स अबाउट माई डॉटर। तो उस आदमी ने कहा कि जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपनी बेटी के बारे में किसी को बताना मत। परछाई ने कहा देखिए आपकी बेटी है जैसी वैसी मेरी बेटी भी है, और आप फिक्र ना करें, आपके दिल में जो भी बात है आप मुझे बताइए और मैं आपकी मदद करूंगी। किसी बात से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काफ़ी कांटेक्ट हर जगह पर है। मनी मन परछाई सोच रही थी कि शायद इसकी बेटी ड्रग्स लेती है, या इसकी बेटी कहीं चोरी करती पकड़ी गई, शॉपलिफ्टिंग, या इसकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है और अभी उसकी शादी नहीं हुई है, या फिर इसकी बेटी किसी के साथ भाग गई है, या उसने कोई ऐसा काम किया है जो ये औरों के आगे बताना नहीं चाहता और इस वजह से ये इतना परेशान है। परछाई ने कहा आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको भाई कहती हूँ और मैं भाई मानती भी हूँ, आप मुझे सारी बात बताइए। उस आदमी ने कहा ठीक है। फिर परछाई ने जब उससे बात करनी चाहिए तो उस आदमी ने कहा कि यहाँ पर नहीं, अंदर स्टोर में चलते हैं, वहाँ बात करते हैं। तो परछाई मन ही मन समझ गई कि डेफिनेटली कोई गड़बड़ है, इसी वजह से आदमी ऐसे छुपा के बात कर रहा है। परछाई अपने आप ही पहले स्टोर में चली गई। स्टोर में
बक्से रखे थे चॉकलेट्स के, किटकैट थी, जो भी चॉकलेट्स थी उस ज़माने की वो सारी थी, ईस्टर एग पड़े थे और अबा तबा बहुत सा सामान पड़ा था। एक तरफ वो था, एक तरफ एक छोटा सा शेल्फ लगी हुई थी, उसके ऊपर कैटल पड़ी थी और एक फूटा सा डब्बा था, उसके बीच में टी बैग्स थे, एक जो पॉट पड़ा था उसमें शुगर पड़ी थी, 2-4 गंदे गंदे कप पड़े थे, एक चम्मच साइड पे यूँ पड़ा हुआ था, जगह जगह कालस लगी हुई थी, गंदी सी जगह थी। परछाई वहाँ पर खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। वहाँ पे साइड पर एक टूटा हुआ शीशा भी पड़ा था। परछाई को याद आया कि परछाई की बुआ उसको कहा करती थी कि अगर शीशा टूट जाए तो उसको घर में नहीं रखते, बदशगनी होती है। और ये लोग हिंदुस्तानी होते हुए भी टूटा हुआ शीशा घर में रख के बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि इनके माँ बाप ने इनको कुछ ख़ास सिखाया नहीं है। इनकी बैकग्राउंड का पता इसी बात से लग जाता है। परछाई खड़ी हुई तो इतने में वो आदमी आ गया। परछाई ने कहा, देखिए भाई साहब, मैं आपको कहती हूँ कि आप प्लीज़ घबराना ना, जो भी आपकी मदद की ज़रूरत होगी मैं आपकी हेल्प करूँगी, और आप एक जो बात मुझे बताएंगे मैं किसी को नहीं बताऊँगी। उस आदमी ने कहा थैंक यू, फिर मुंह नीचे कर लिया। परछाई ने मन ही मन सोचा डेफिनेटली इसकी लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, कुंवारी थी इस वजह से। उस आदमी ने कहा दरअसल बात यह है कि आपको मालूम है मेरी 2 बेटियां हैं। परछाई ने कहा हाँ जी यहाँ पे आती हैं, बड़ी अक्लमंद बहुत सियानी लड़की हैं। उसने कहा वो जो छोटी है ना। परछाई ने कहा हाँ कोई बात नहीं, बच्चों से गलती हो ही जाती है, हमें चाहिए कि हम उन गलतियों को डिस्क्रीटली सुधार दें और उसके ऊपर पर्दा डालें। अपने बच्चों के बारे में गंद नहीं बकना चाहिए और बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बचपने में ही सारा कुछ इंसान कर जाता है। जैसे कि मैंने अपने बाल कटवा लिए बचपने में। तो फिर अब उस आदमी ने कहा दरअसल बात यह है कि आपको मालूम है ना कि मेरी छोटी लड़की अकाउंटेंसी कर रही थी। परछाई ने कहा हाँ अकाउंटेंसी कर रही थी, मुझे मालूम है। तो परछाई ने मन ही मन सोचा कि शायद फेल हो गई है। उस आदमी ने कहा बात दरअसल ये है कि आप किसी को बताओगे तो नहीं। परछाई ने कहा मैंने वादा किया है जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उस आदमी ने कहा कि दरअसल मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था क्योंकि आप दूसरों की खुशियों में खुश होती हैं और आपको किसी की खुशी की खबर मिले तो आप उसमें बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। परछाई ने कहा हाँ मैं हमेशा खुश रहती हूँ। उस आदमी ने कहा दरअसल मेरी लड़की ने यूनिवर्सिटी टॉप किया है और उसकी डिस्टिंक्शन आई है, पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी को बताना मत। परछाई ने कहा क्या, लड़की की डिस्टिंक्शन आई है, वो फर्स्ट आई है, उसने यूनिवर्सिटी टॉप किया है? उस आदमी ने कहा हाँ, पर आप किसी को बताना मत, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, किसी को बताना मत। परछाई ने कहा ये आप कैसी बातें कर रहे हो, ये खबर तो गा गा के सुनाने वाली है, ये खबर तो फेसबुक पे लिखने वाली है, ये बात तो सबको बताने वाली है, आप कहते हो ये बात किसी को बताना मत, ये कैसी बात है? उस आदमी ने कहा नहीं, देखिए नज़र लग जाती है, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मेरी लड़की को नज़र लग जाएगी, नज़र बहुत बुरी होती है, नज़र फोड़ जाती है, और फिर ऊपर से लोग ये भी कहेंगे कि कॉर्नर शॉप वाला है लड़की फर्स्ट क्या आ गई है, लोगों को गा गा के बता रहा है हाय मेरी लड़की फर्स्ट, हाय मेरी लड़की फर्स्ट है, मेरी लड़की फर्स्ट है, हाय मेरी लड़की फर्स्ट, मेरी लड़की की डिस्टिंक्शन आई है। परछाई हैरान हो गई, हाय ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती। परछाई के दिमाग में वो सब नेगेटिव बातें आईं, जिन बातों का जिक्र इस आदमी की एक बात से ही हो गया था, वो ये कि अगर आपका बच्चा फर्स्ट आए किसी को बताओ नहीं, चुप कर जाओ, तो फिर हमारे आगे और दूसरे बच्चों के आगे कोई रोल मॉडल तो है ही नहीं, क्योंकि जो रोल मॉडल है वो तो छिप के बैठे हैं। और हमारी तो दुनिया ही ऐसी है कि अगर कोई भड़कने लगे उसके ऊपर चादर डाल दो, उसको छिपा दो, और जब वो चादर के नीचे मर जाए तो कहो ये मर क्यों गया, इसको उठाओ, है कि नहीं? आप लोग भी तो ऐसे ही हो। और फिर परछाई को ये भी याद आया कि उसकी पड़ोसन थी
रोज़ कहती थी फ्रिज ख़राब हो गया, फ्रिज ख़राब हो गया, फ्रिज ख़राब हो गया। फ्रिज जब नया फ्रिज लेकर आई वो नहीं किसी को बताती थी कि फ्रिज ख़राब हो गया सी, मैं नवा फ्रिज लेके आई हाँ, तो मुबारक होवे। ये नहीं, क्यों नहीं, लोगों की नज़र लग जाती। तो उसी तरह से ये भी तो ये इसी तरह की बात कर रहा है। परछाई को बड़ा दुख हुआ कि इंडियन कम्युनिटी में ऐसे ऐसे नासूर पैदा हो गए और पास्ट में भी ऐसे ऐसे जाहिल और नासूर थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड की एशियन कम्युनिटी किसी और ही डगर पे जा रही है। और उस डगर के आगे, उस सड़क के आगे एक बहुत बड़ा खड्डा है, एक खाई है, और हम सब लोग भेड़ों की तरह हैं। सब एक भेड़ दूसरे के पीछे जाती है और धीरे धीरे सभी उस गंद के खड्डे में समा जाएंगे, गिर जाएंगे और ऊपर से पर्दा पड़ जाएगा और सारी दुनिया में बदबू फैल जाएगी। और अभी भी हम एशियन लोग अपनी हरकतों की वजह से बदबू फैला रहे हैं और ये बहुत ही दुख की बात है। आप सभी भाई और बहनों ने ये परछाई की कहानी सुनी। परछाई उस आदमी से बात करने के बाद दुकान से बाहर आ गई और सामने लगी हुई एक फिल्म के पोस्टर की तरफ देख रही थी और काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी होकर निष्पलक निहारने के बाद, देखने के बाद धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री की तरफ दोबारा चलने लगी और अपनी खूबसूरत पतली नाइस टांगों की तरफ, जिसके ऊपर एक एक्सपेंसिव सिल्क की स्टॉकिंग्स परछाई ने पहन रखी थी और होल्डअप्स भी लगाए हुए थे, को देखती रही और खुश होती रही कि कम से कम मैं ऐसी नहीं हूँ जो कि अच्छाई को छुपा के रखूँ और बुराई को मैं लोगों के सामने लेके आऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ दुनिया रहने के लिए एक बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत जगह बने और जो बुराइयाँ हैं वो जहाँ हैं अपनी जगह रहें, लेकिन अच्छाई को छिपाने के लिए बुराई का इस्तेमाल कभी ना किया जाए। आज वो दुकान बंद हो गई है, परछाई कभी कभी वहाँ से गुज़रती है और इस इंसिडेंट को हमेशा याद करती है। और आज ये कहानी जो कि मैंने लिखी एक 100% सच्ची कहानी है और आपको सिर्फ इसलिए सुनाई गई है ताकि अगर आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो ये हरकतें आप ना करें, अच्छी अच्छी बातें करें। आज दशहरे का दिन है, आज पाप पर पुण्य की जीत का दिन है, तो आज से एक नई शुरुआत ज़रूर करें। दशहरे के उपलक्ष्य में ये कहानी आपको सुनाई गई। हमारे टेलीविज़न पर 24 घंटे प्रोग्राम चलते हैं। दशहरे के वेरी स्पेशल प्रोग्राम्स भी आपकी सेवा में आ जाएंगे। जो लोग उन प्रोग्राम्स को करेंगे उनके प्रोग्राम्स में टेलीफ़ोन कीजिएगा, बधाइयाँ दीजिएगा और काशी टेलीविज़न को दिन में 24 घंटे ज़रूर देखते रहिएगा और मेरे प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करवाइएगा और मेरे थ्रू ही एडवर्टाइजमेंट्स करवाइएगा। बाकी सबको फ़ोन कॉल्स ही करते रहिएगा ताकि वो भी एंटरटेन्ड रहें। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसके लिए मैं दिल से आपका बहुत थैंक यू करता हूँ। और विजय मोमी जी जो कि हो ना हो, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर्स एंड वन ऑफ द बेस्ट वीडियोग्राफर्स इन द वर्ल्ड। मेरी बहुत सी फ़ोटोएँ इन्होंने ऐसी खींची हैं कि उनको देखकर आपको लगेगा कि पता नहीं कोई फिल्म स्टार बैठा है। इसके लिए देखने के लिए आप मेरे फेसबुक पर मुझसे दोस्ती कीजिए। अगर आप फेसबुक पर नहीं हैं तो अपने बच्चों को कहिए कि वो मुझसे दोस्ती करें, क्योंकि फ्यूचर में चलने के लिए हम सब का एक साथ इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेसबुक पर मेरा नाम विकी गिल है। अगले हफ्ते आज के ही दिन, आज ही के समय, यानी कि शुक्रवार को दोपहर को 1 और 2 बजे के दरमियान आपकी और मेरी काशी टेलीविज़न पर मुलाकात होगी। काशी टेलीविज़न को आप 772 स्काई चैनल पर देखते हैं और फिर यूट्यूब पर देखते हैं और www.kashitv.co.uk पर देखते हैं। अगली मुलाकात तक के लिए मेरी तरफ से और विजय मोमी जी की तरफ से जय गुरुदेव।